खुदावंद यीशु नाम में आप सबको शालोम। आज हम होली वीक पर गुफ्तगू करेंगे, पाक हफ्ता। और पाक हफ्ता में जो पहला दिन है वो पाम संडे, खजूरों का इतवार, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। फिर दूसरे नंबर पर पाक जुमेरात, उस पर बातचीत की जाएगी। तीसरे नंबर पर मुबारक जुमा, पाक जुमा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और चौथे नंबर पर ईद पाशका, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। इन मौज़ूआत पर आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा मुख्तसर तौर पर, ताकि जितना शॉर्ट होगा और वो आपके दिल में बातें मुख्तसर तौर पर, आपके पास टाइम भी होगा सुनने के लिए। तो हम सबसे पहले गौर करते हैं पाम संडे, खजूरों का इतवार। खजूरों का इतवार तमाम इंजीलों में हम इसके बारे में सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका, मुकद्दस यूहन्ना, ये खजूरों के इतवार का जिक्र करते हैं। मगर जो यूहन्ना है ये सिर्फ बताता है कि खजूरों की टाहनियों के साथ उन्होंने इस्तकबाल किया। और ये जो रेफरेंस है हम पढ़ते हैं मकाबीन की किताब में से कि मकाबीन, जो यहूदा मकाबीन जब फतह पाते हैं वो खजूरों की टाहनियाँ, तो खजूरों की टाहनियाँ फतह को ज़ाहिर करती हैं। और ये शुरू से कलीसिया की रवायत है खजूरों का इतवार। और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में इबादतें होती हैं, ख़ास जुलूस होता है, खजूरों की टाहनियों को बरकत दी जाती है और खजूरों की टाहनियाँ लेकर फिर खुदा के घर में दाखिल होते हैं। उससे पहले ख़ास तलावत होती है उसके जुलूस के बारे में, और खजूरों की टाहनियाँ तकसीम की जाती हैं। बड़ा खुशी का समा होता है। तो ये जो होली वीक, पाक हफ्ते के जितने ये जो अहम वाक़यात हैं, ये सिर्फ हम रस्मी नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में इनको गुजारना है। खुदावंद यीशु मसीह की ये दुखों को, उसके दुखों को, उसकी मौत को, उसके जी उठने को ज़ाहिर करते हैं। तो यकीनन हमने रोज़ों का मौसम गुजारा, तकरीबन रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। रोज़ों में सारी तैयारी होती है हमारी ईद पाशका मनाने के लिए, दुआ के साथ, रोज़े के साथ, खिरात के साथ, ये तीनों काम करते हुए हम ईद पाशका की तैयारी करते हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम पाक हफ्ता पर मुख्तसर गौर करें। खजूरों के इतवार पर हम गौर कर रहे हैं। तो पहली बार ने बात बताई है कि खजूरों का इतवार फतह को ज़ाहिर करता है। और खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है, बैतनिया से यरूशलेम में दाखिल होता है। ये ऐसे है जैसे हिजकिय्याह नबी कहते हैं जब वो हैकल थी उसमें खुदा की हुजूरी उठ गई थी, अब खुदावंद यीशु वहाँ से दाखिल हो रहा है। इसका मतलब खुदा की हुजूरी दोबारा वहाँ पर आ रही है। तो खुदावंद यीशु ने अपने बारे में ये भी कहा था कि इस हैकल को ढा दो, तीसरे दिन मैं खड़ा करूँगा। या उसका बदन उसकी हैकल है। हम यीशु मसीह में वर्शिप करते हैं। खुदावंद यीशु का यरूशलेम में दाखिल होने का मतलब ये है जो फतह के साथ वह लोग। और दूसरे बादशाह थे, जैसे नबूकदनेस्सर यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसने कत्ल व गारत करके इस शहर पर फतह पाई। जो घोड़ों के साथ और तलवारों के साथ, वो दुनियावी तरीके से तशद्दुद के साथ उन्होंने बनी इसराइल को पर जुल्म किया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने उनको गुलाम बना लिया, हैकल तबाह हो गई। ये वाक़यात हम पढ़ते हैं। और घोड़े जो हैं तशद्दुद को, जंग को ज़ाहिर करते हैं, तलवार खून खराबे को ज़ाहिर करती है। मगर खुदावंद यीशु मसीह कैसे यरूशलेम में दाखिल है? गधी के बच्चे पर सवार होगा। ये किस बात की अलामत है? कि खुदावंद यीशु मसीह हलीम है और गधा जंग को नहीं ज़ाहिर करता, गधा अमन को ज़ाहिर करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह सुलह सलामती का शहज़ादा है। वो फातह की हैसियत से कैसे फतह पाई? उसने मोहब्बत के साथ फतह पाई, तशद्दुद के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ फतह पाई, अमन के साथ फतह पाई। और वो उसके तमाम मुखालफिन उसे मसलूब कर देते हैं, लेकिन वही यीशु आखिरी दम तक मोहब्बत करता है और सलीब पर भी उसने सबको मुआफ़ किया। तो ये है हमारा खुदावंद जो यरूशलेम में खजूरों के इतवार पर दाखिल होता है। और उसके बाद उसके दुख शुरू होते हैं। ये खजूरों का इतवार खुशी को भी ज़ाहिर करता है और गम को। खुशी हम वालिहाना तौर पर उसका इस्तकबाल करते हैं। गम क्या? खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं कि हम
उस यसु को बादशाह तस्लीम करें। दुनियावी जो बादशाह हैं उनकी मानद नहीं, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह खुदा है। खुदा विलिंगली, खुशी के साथ हमारे लिए कुर्बान होने के तैयार होता है और हमारी मोहब्बत की खातिर वो कुर्बान होता है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, गुनाहों की माफ़ी पाएँ, मौत से आज़ाद हों, गुनाह से आज़ाद हों, शैतान से आज़ाद हों और हमेशा हमेशा खुदा के साथ रहें। तो पाक हफ्ता में आप ज़रूर कहना चाहता हूँ, बड़ी अकीदत के साथ इस इबादत में दाखिल हों और समझें कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ये एक्शन कर रहा है। ये शुगल नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। और सलीब आपको जो दी जाती है, खुदावंद यस्सु को अपना निजात दहिंदा, अपना बादशाह तस्लीम करें अपने ख़ानदान का और उसकी ताबेदारी करें। बादशाह की हुकूमत अपने अंदर आने दें और गुनाहों से तौबा करें। उसके दुखों की कुदरत से आपको गुनाहों की माफ़ी मिल रही है, उसको रिसीव करें उस बहुत बड़े फजल को। तो आपकी शख्सी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एंटरटेनमेंट के तौर पर ना आएँ और शुगल के लिए ना आएँ, बल्कि गहरी ईमान के साथ रूहानियत के साथ कि मैं इस पाक हफ्ता में अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ, खुदा की तरफ लौटना चाहता हूँ ताकि गुनाहों की माफ़ी पाऊँ और खजूरों के द्वार खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा बादशाह तस्लीम करूँ, अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द करूँ। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। शालोम।